दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है आज। और इस तेज़ी के पीछे सबसे बड़ी वजह है जो वोडाफोन आइडिया ने प्रेजेंटेशन जारी किया। उसमें देख सकते हो कि जो सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ कि काफ़ी महीनों के बाद वोडाफोन आइडिया की रेटिंग बढ़ चुकी है। इसका मतलब यह है कि वोडाफोन आइडिया पे अब आने वाले जो समय रिस्क है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो रेटिंग एजेंसी है उनको भरोसा बढ़ गया वोडाफोन आइडिया पे कि ये सर्वाइव कर जाएगी कंपनी। तो इससे एक पूरा पॉजिटिव माहौल बना है। इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया एजीआर ड्यू का, क्योंकि सरकार ने एक्स्ट्रा एजीआर की रकम की डिमांड की है। और यहाँ पे देखो कि वोडाफोन आइडिया का कहना है कि जब जजमेंट पास हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर एक्स्ट्रा एजीआर क्यों मांगी जा रही है। इसको लेकर सरकार का भी जवाब आ गया है। क्या कहना है सरकार का, डॉट की तरफ से क्या बयान दिया गया, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और लेटेस्ट जो अभी म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए वो क्या इशारा कर रहे, वोडाफोन में क्या खरीदारी हो रही है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो 7.62 पर आप देख सकते हो कि इस समय ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा, जहाँ पे 2.83% की शानदार तेजी है। तो काफ़ी बेहतर करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो ये तेजी बनी, इसके पीछे सबसे बड़ी देखिए 4 साल के बाद पहली बार रेटिंग में सुधार हुआ है। तो ये देख दो कि वोडाफोन आइडिया ने अपने एक्सचेंज में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बहुत सारे अपडेट दिए। कंपनी का कहना है कि सरकार की अब कंपनी में 49% की हिस्सेदारी हो चुकी है, और एजीआर स्पेक्ट्रम बकाया को इक्विटी में बदलने से ये सरकार का जो निर्णय था उसकी वजह से हिस्सेदारी बढ़ गई है। एक तरह से 50% की पार्टनर अब सरकार हो चुके हैं कंपनी के अंदर। वही प्रमोटर ग्रुप वोडाफोन ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप भी लगातार कंपनी को सपोर्ट दे रहे हैं, उनकी तरफ से पूरी कोशिश जारी है। कंपनी ने मर्जर के बाद से अब तक 1.09 लाख करोड़ रुपए जुटाए और क्रेडिट रेटिंग में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। तो कंपनी ने पहले अपने शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के पास वोडाफोन आइडिया की 49% की हिस्सेदारी हो चुकी है। इसके बाद वोडाफोन ग्रुप के पास 16.07% की हिस्सेदारी है, और आदित्य बिरला ग्रुप के पास 9.50% की हिस्सेदारी है। बाकी पब्लिक शेयर होल्डर्स है, इनके पास 25.43% की हिस्सेदारी है। देखो कि वोडाफोन आइडिया बहुत सारी मुसीबत में थी। ऐसे में सरकार ने 2023 में जो एजीआर स्पेक्ट्रम की जो किस्त डिफर्ड हो गई थी 16,130 करोड़ ब्याज के साथ में, उसको इक्विटी में बदल दिया था। और आप देखें उससे सरकार की हिस्सेदारी इसमें शुरू हो गई थी। उसके बाद में फिर से फाइनेंशियल 2026-28 में जो स्पेक्ट्रम बकाया था करीब 36,950 करोड़ रुपीज़ का, उसको फिर से इक्विटी में बदला गया। तो 2 बार करके अब 49% की हिस्सेदारी सरकार की हो चुकी है। तो कंपनी ने लगातार रकम जुटाने की तैयारी में है। मर्जर के बाद अब तक कुल 1091 अरब यानी 1.09 लाख करोड़ की इक्विटी जुटाई जा चुकी है। फाइनेंशियल 2025 में 61,400 करोड़ रुपये जुटाए थे। प्रमोटर ग्रुप ने अब तक 27,000 करोड़ रुपये डाले, जिनमें फाइनेंशियल 2025 में 4,000 करोड़ रुपये भी शामिल है। तो प्रमोटर भी लगातार अपना निवेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए। क्रेडिट रेटिंग में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। आप देखिए क्रेडिट रेटिंग जो है अगस्त 2021 में -B और CWN की इसकी आउटलुक था। उसके बाद फरवरी 2022 में जो रेटिंग है वो सुधर के B+ हो गई और आउटलुक स्टेबल हो गया। फिर जून 2024 में जो रेटिंग है वो BB+ हो गई और आउटलुक स्टेबल रहा। उसके बाद अप्रैल 2025 की बात करो, रेटिंग BBB- हो गई है और आउटलुक स्टेबल रहा है। यानी एक तरह से देखें तो लगातार पिछले 2021 से ही रेटिंग में सुधार हो रहा है, यानी कंपनी मजबूत हो रही है। तो जो लोग कह रहे थे कि आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया पूरी तरह से डूब जाएगी, ऐसी तो संभावना फिलहाल दिख नहीं रही है। ये रेटिंग बढ़ना इस बात का सबूत है कि कंपनी धीरे धीरे थोड़ी सी पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में रेटिंग बढ़ने से इन्वेस्टर का भरोसा फिर से कंपनी की तरफ बढ़ेगा, उनकी थोड़ी सी हिम्मत और बढ़ेगी कि इस कंपनी आगे से आगे कुछ बेहतर कर सकती है। इसके अलावा सरकार की जो बड़ी हिस्सेदारी है उसको भी देखें तो उससे एक बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है कंपनी को, और जो बैंक है कर्ज देंगे वो भी उतने पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी बड़ी है। तो रेटिंग सुधार भी जो हुआ है, इसके अलावा सरकार की हिस्सेदारी है, उससे कर्ज की जो लागत है वो घटेगी, सस्ते में कर्ज कंपनी को मिल सकता है, नई फंडिंग आसान हो जाएगी। टेलीकॉम सेक्टर में डेटा डिमांड टैरिफ हाइक से भी कंपनी को लॉन्ग टर्म स्टोरी मजबूत दिख रही है। हालांकि हाई डेट और कैश फ्लो चुनौतियां अभी भी बाकी है, जिन पर निवेशकों की नज़र अभी रखनी होगी। तो कुछ कमजोरियां अभी भी बनी हुई है, लेकिन कुछ सुधार भी हो चुके हैं, ये भी एक बड़ी बात है।
अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि डॉट ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो एक्स्ट्रा एजीआर की रकम डिमांड की है 9,450 करोड़ रुपए की, उसको लेकर उनको डिफेंड किया है। उन्होंने बताया कि ये रकम क्यों ली जा रही है एक्स्ट्रा। तो ये देखो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट की तरफ से यहाँ पे जो सरकार की तरफ से जो नई एजीआर बकाया की डिमांड की गई है उसको यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल वाजिब बताया है। तो देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में ऑर्डर पास किया था जिसमें एजीआर की रकम जो बकाया थी वो चुकाने के लिए वोडाफोन आइडिया से कहा गया था, और वो देख सकते हो कि उसके ऊपर फैसला आ चुका था। लेकिन उसके बाद अभी देखें तो लेटेस्ट में सरकार की तरफ से डॉट की तरफ से 9,450 करोड़ रुपीज़ की एक्स्ट्रा जो रकम है मांगी गई है वोडाफोन आइडिया से कि आपको ये रकम चुकानी होगी, और इसीलिए वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि सरकार ने जब जो रकम थी वो पहले बता दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दे दिया है, तो अब ये फिर से क्यों रकम एक्स्ट्रा मांगी जा रही है। तो कंपनी का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका उल्लंघन कर रही है सरकार। डॉट की तरफ से जो एक्स्ट्रा अब जो उनसे डिमांड की जा रही है एजीआर को लेकर, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे भारतीय एयरटेल की तरफ से भी यही सेम डिमांड की जा रही है कि ये जो फिर से एक्स्ट्रा जो अब बकाया रकम मांगी जा रही है ये गलत है। तो इसको लेकर डॉट ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। उनका कहना है कि ये जो नई रकम डिमांड की गई है ये कोई रीअसेसमेंट नहीं है, न रीकैलकुलेशन हुआ है, यानी जो पुराना मामला है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो नई रकम जो इस समय हमने ड्यू जो निकाली है ये 2019 के जजमेंट के बाद की है। तो बहुत सारे जो अलग अलग सर्कल के अंदर कैलकुलेशन हुई नहीं थी, जो रकम जो बाकी बकाया उसकी हिसाब हुआ ही नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद वो जो और बाकी एरिया थे वहाँ पे जो रकम निकली है ये वो रकम है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये दूसरे जो और सर्कल थे वहाँ से जो हिसाब हुआ ही नहीं था उस समय, जजमेंट आए 2019 में, उस तब तक उसका कैलकुलेशन नहीं हुआ था, इस वजह से वो रकम उसमें हम नहीं बता पाए। अब वो उसका हमने हिसाब कर लिया तो ये रकम बकाया जो निकल रही है वो देनी होगी कंपनियों को। तो एक तरह से ये वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ा झटका है कि उनको एक्स्ट्रा रकम और चुकानी होगी। कहाँ तो एक तरफ वो सरकार से रकम कम कराने की कोशिश करे, यहाँ पर सरकार ने और एजीआर बकाया बढ़ा दिया है, जिससे कंपनी के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। देखना होगा कि रास्ता कंपनी किस तरह से निकालती है। अब यहाँ पे देख लो कि म्यूचुअल फंड ने देखो अगस्त महीने में बहुत सारा निवेश किया है, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। करीब 38 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया वोडाफोन आइडिया में, उन्होंने अपने निवेश को बढ़ा दिया है। तो वाकई में इस गिरावट का फ़ायदा उठाया जा रहा है। स्टॉक नीचे था क्योंकि एक समय 19 तक चला गया तो स्टॉक आ गया 7 रुपये के आसपास। ऐसे में यहाँ पे देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया में बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी शुरू कर दी है। वैसा सभी म्यूचुअल फंड खरीदारी नहीं कर रहे, उसमें कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी जिन्होंने एग्जिट ले लिया है। करीब 20 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट ले लिया है, लेकिन ये संख्या कम है क्योंकि 20 अगर एग्जिट ले रहे तो सामने 38 ने एंट्री की है, यानी वो आंकड़ा डबल है खरीदारों का। ये इशारा है कि वाकई में यहाँ पे देखो कि वोडाफोन आइडिया में पोटेंशियल है कि वो आने वाले समय अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा और कंपनी फिर से अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि ARPU में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, पर कस्टमर इनकी इनकम बढ़ी है और अब 5G सेवा शुरू हो चुकी है। बहुत सारे सर्कल में कंपनी ने 5G सर्विस शुरू कर दी है, लॉन्च कर दी है। तो ऐसे में उम्मीद है कि वोडाफोन आइडिया बेहतर कर पाएगा। अब एक बार हम पिछले 4-5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट का प्रदर्शन देखें तो कैसा रहा। 2021 की बात करें तो रेवेन्यू 41,952 करोड़ के आसपास था और कंपनी का नेट प्रॉफिट मतलब लॉस था 44,464 करोड़ के आसपास। 2022 में रेवेन्यू घट के 38,515 करोड़ के आसपास आ गया, लेकिन लॉस में भी कमी आई, लॉस 28,246 करोड़ के आसपास आया। 2023 की बात करें तो देखो कि रेवेन्यू बढ़ के 42,177 करोड़ के आसपास पहुंच गया और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो था उसमें लॉस में भी कमी आई, थोड़ा सा लॉस बढ़ गया, 29,301 करोड़ के आसपास आ गया लॉस। अब 2024 की बात करें तो रेवेन्यू सीधा बढ़ के 42,651 करोड़ तक पहुंचा और यहाँ पे लॉस भी बढ़ा, वो जो 31,232 करोड़ तक पहुंचा। 2025 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ते हुए 43,571 करोड़ तक पहुंचा है, जबकि लॉस घटते हुए 27,385 करोड़ के आसपास आए। यानी 2025 हर तरह से देखें तो बढ़िया रहा है, क्योंकि कंपनी ने अपना रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ाया है और अपना लॉस कम कर दिया है। इससे उम्मीद है कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया बेहतर कर पाएगा। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है।
यानी कंपनी भले ही बड़े लॉस में है लेकिन लॉस में कमी आई। एक देखिए 2021 में जो लॉस था वो 44,000 करोड़ के आसपास था, अब वो लॉस घट के 27,000 करोड़ के आसपास है। यानी स्थिति बदल सकती है आने वर्ष में। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।